नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव से पहले अजित पवार फिर से यहां पर सत्ता का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चंद ही महीनों में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है। विधानसभा का चुनाव 288 सीटों पर लड़ा जाएगा और इन 288 सीटों में से बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। साथ में एकनाथ शिंदे मौजूद हैं और अजित पवार भी मौजूद हैं और ऐसे में उनकी मौजूदगी के साथ ही सरकार को चलाया जा रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त में यहाँ पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, क्योंकि सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करके देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरना चाहती है। ऐसे में आने वाले वक्त में अजित पवार की भूमिका को लेकर बिल्कुल ये स्पष्ट रास्ता हो चुका है, क्योंकि अजित पवार कम से कम 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को समान अधिकार गठबंधन में चाहिए जितने की आवश्यकता है, यानी कि साफ तौर पर अजित पवार अब आने वाले वक्त में अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार ने पिछले दिनों कहा था कि यदि पार्टी के लिए यहाँ पर जो रणनीतिक रूप से यहाँ पर विचारधारा से प्रभावित होकर कोई भी राजनीतिक दल यहाँ वापसी करता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। यानी कि साफ तौर पर अजित पवार को लेकर के शरद पवार भी चाहते हैं कि यदि वे वापसी करना चाहें तो उनका स्वागत है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से आगामी वक्त की राजनीति तय होती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या वाकई में अजित पवार और शरद पवार एकजुट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दबाव के चलते यहाँ पर अजित पवार को अपने गठबंधन से अलग करना चाहती है। लिहाजा तमाम तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों के बीच आगामी वक्त में यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ यदि बात करें दर्शकों, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी और शरद पवार को खुला ऑफर दिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सीएम के चेहरे पर जल्द ही यहाँ पर सोच विचार करे और उसको लेकर चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन शरद पवार की तरफ से बयान आना कि बिना ही सीएम फेस के यहाँ से जो है महाविकास आघाड़ी गठबंधन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितना रंग ला पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।